का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 3.2 के जो एग्जाम्पल आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में उदाहरण नंबर 7 नहीं है, ये है यहाँ पर 4। उदाहरण नंबर 4 आज अपन देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपको यहाँ पर ये दो समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरणों को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सरल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? प्रतिस्थापन विधि वो होती है कि जब अपने पास में अगर दो रैखिक समीकरण अगर दिए हुए होते हैं तो पहले तो उनको अपन नंबरिंग देंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देना है। नाम देने के बाद में समीकरण 1 या समीकरण 2 के द्वारा क्या करना है कि सबसे पहले या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद में समीकरण 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से y का मान निकलेगा, और y का मान फिर से आपको क्या करना है, समीकरण 1 में पुट करना है, तो वहाँ पर आपके पास में x का मान निकलेगा। वही आपके पास में क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने समीकरण लिखूंगा। यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि 7x माइनस का 15y बराबर है 2। उसके बाद में दूसरा समीकरण है x प्लस का 2y बराबर है 3। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 1, इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सरल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लिखूंगा मैं, प्रतिस्थापन विधि से ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपके सामने समीकरण 2 से x का मान निकालूंगा। यहाँ पर लिखा है मैंने x बराबर में 3 माइनस का 2y। इसको मैंने आपके सामने नाम दिया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में अपन पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7, और x की जगह ये वाला मान पुट करेंगे 3 माइनस का 2y, ठीक है, माइनस का 15y बराबर कितना हो जाएगा 2। ये तो होगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 21, माइनस 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, और y हो जाएगा माइनस का 15y, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2। ये तो होगा। अब इसको अपन और सरल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 21 माइनस का 14 माइनस का 15 हो गया आपके पास में माइनस का 29y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इस 29y का तो इधर पक्षांतर करेंगे और 2 का इधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पर बनेगा आपके सामने 29y बराबर में 21 माइनस का 2। ये तो बनेगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 29y बराबर में 21 में से अपन 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 19। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 19 बट्टे हो जाएगा 29। ठीक है, ये तो आपके पास में y का मान आया है। अब अपन क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने y का मान क्या करूँगा, समीकरण 3 में पुट करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2 इंटू एक्स, वाई का मान पुट करेंगे तो 19 बट्टे कितना हो जाएगा 29। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना बन जाएगा, 3 माइनस 2 को 19 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 बट्टे में 29। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, लघुत्तम प्राप्त हुआ है 29। अब 1 का मैंने 29 में भाग दिया, 29 को 3 से गुणा करूंगा 29 87, यहाँ तो हो जाएगा 87 माइनस का 38।
अब 87 में से 38 घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 49 बटे में 29। अब यहाँ पर आपके पास में x बराबर तो कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर तो आपके पास में मान आया है, x बराबर तो है 49 बटे में 29 और y बराबर मान आया आपके पास में 19 बटे 29। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा मैंने आपके सामने x और y का मान निकाला है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला उदाहरण है। इसके अगले उदाहरण में आपको बोला जा रहा है कि इसका 5वां उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सरल करना है। इसमें बोला जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, इसको गणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और ग्राफीय रूपों में भी आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आफ्ताब है उसके अपन वर्तमान आयु को अपन मानेंगे और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु उसको भी अपन मानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वो कितनी है, y वर्ष इसको अपन ने मान ली है। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व को मतलब पहले, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी, x माइनस का 7, भाई पहले थी तो उसकी आयु घटेगी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, कितनी हो जाएगी भाई, 7 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहे हैं तो x माइनस का 7 होगा, x माइनस का 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस का 7 वर्ष हो जाएगी, ये तो होगी। ठीक है, उसके बाद में इसमें बोला जा रहा है, अब पहले अपन क्या करेंगे, इसके पहली कंडीशन के द्वारा इसका मैं आपके सामने समीकरण बनाऊंगा। इसमें बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं का मतलब आफ्ताब, तुमसे कौन, उसकी पुत्री 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब आफ्ताब की आयु कितनी है, x माइनस का 7 और उसकी पुत्री की आयु क्या है, y माइनस का 7। अब ये तो आफ्ताब है और ये क्या है, उसकी पुत्री है। कहने का मतलब अब इनकी दोनों की आयु को अपन बराबर करेंगे तो उसकी पुत्री की आयु को तो अपन गुणा करेंगे। भाई ये तो भाई उसके पिता है तो वो तो पुत्री से बड़ा होगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसकी पुत्री को कितने गुना करना पड़ेगा, 7 गुना। कहने का मतलब इनकी आयु को गुणा करने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर 7 से उसकी पुत्री की आयु को मैंने गुणा किया है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है मेरे पास में 1। अब इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, भाई 1 को तो 9 से गुणा करूँगा, ये कंडीशन यहाँ पर है। भाई जो पुत्री के जो पिताजी हैं, ठीक है, और ये पुत्री है, अब पुत्री की आयु को तो अपन गुणा करेंगे तभी तो उनकी आयु दोनों के बराबर होगी। तो मैंने आपके सामने समीकरण बनाया कि x माइनस का 7 बराबर में 7y माइनस का 7। अब इसको अपन सरल करेंगे।
तो यहाँ पर लिखूंगा x माइनस का 7 बराबर में 7y माइनस का 7 7 49, ये तो होगा। अब क्या करेंगे, दोनों मानों का अपन उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में होगा x माइनस का 7y माइनस का 7 और प्लस का 49 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने इसको सरल करूँगा, तो x माइनस का 7y और 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 बराबर 0। इसको मैंने आपके सामने नाम दिया समीकरण 1। इसी प्रकार से इसकी दूसरी कंडीशन है, उस कंडीशन के द्वारा भी अपन क्या करेंगे, समीकरण अपन निकालेंगे। हाँ, अब इसमें बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस आफताब की आयु बढ़ेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3, यानी आगे की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई जुड़ेगा, तो यहाँ पर x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और उसकी पुत्री की आयु, और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस का 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें दूसरी कंडीशन में बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कहने में का मतलब आफताब, और तुमसे उसकी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, x प्लस 3 तो आफताब की आयु है बराबर है, और y प्लस 3 ये क्या है, उसकी पुत्री की आयु है। अब ये तो आफताब की आयु है, ये क्या है, पुत्री की। अब दोनों की आयु को बराबर करने के लिए किसको गुणा करना पड़ेगा, उसकी पुत्री की आयु को अपने को 3 गुना करना पड़ेगा, तब वो उनकी पुत्री और आफताब की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपके सामने इसको पुत्री की आयु को क्या किया, 3 गुना किया। अब यहाँ पर आपके पास में लिखूंगा x प्लस का 3 बराबर में इसको इससे गुणा किया 3y और प्लस का 9। ठीक है, अब दोनों मानों को मैंने इधर पक्षांतर किया, तो x माइनस का 3y प्लस का 3 और माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस का 3y और यहाँ पर 3 माइनस का 9 माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया है 2। अब क्या करेंगे अपन, इसको प्रतिस्थापन, अपने को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनको क्या करना है, सरल करना है। तो मैं नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर पहले दोनों समीकरणों को मैं आपके सामने लिखूंगा। पहला समीकरण x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर 0। यहाँ पर लिखूंगा मैं x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर क्या है 0। इसको तो मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 1। दूसरा समीकरण आपके पास में है x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर क्या है 0। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 2। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन सरल करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 2 के द्वारा अपन पहले x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस का 6 हो जाएगा। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 3। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 3y प्लस का 6 माइनस का 7y प्लस का 42 और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में
3y में से नहीं 3y और माइनस का 7y, इसको सरल करेंगे तो माइनस का 4y प्लस का 42 और 6 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस माइनस से 4y का मैंने इधर पक्षांतर किया तो मेरे पास में बनेगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 48 और y बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे में 4, इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो y का मान कितना आया 12 है। अब अपन क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पर लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा x बराबर में 3 इंटू में 12 प्लस का 6, इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर भारतीय 36 और प्लस का 6, इसको जोड़ेंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 42। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में x तो अपन ने किसको माना था, x तो अपन ने माना था आफताब की आयु, और y अपन ने किसको माना था उसके पुत्र की आयु। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास में 12 वर्ष, ये तो हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए हैं, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए हैं, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपके सामने क्या किया है कि सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य मैं आपके सामने लिखूंगा x रुपए। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य मैंने आपके सामने लिखा x रुपए। ठीक है, उसके बाद में एक रबड़ का मूल्य भी मैंने आपके सामने लिखा है y रुपए। ठीक है, अब ध्यान से सुने, यहाँ पर आपके पास में है 2 पेंसिल और क्या है 3 रबड़। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 तो पेंसिल है, पहली कंडीशन तो 2 पेंसिल और ये प्लस में 3 रबड़, इन दोनों का मूल्य कितना है 9 रुपए। अब एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, प्लस में एक रबड़ का मूल्य अगर y है तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 3y, और बराबर में 9। इसको अपन क्या देंगे समीकरण 1। दूसरी कंडीशन क्या है 4 पेंसिल, यहाँ लिखेंगे 4 पेंसिल प्लस में और क्या है 6 रबड़, इनका मूल्य कितना रुपए है 18 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, प्लस में एक रबड़ का मूल्य y है तो 6 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, बराबर कितना हो जाएगा 18। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया है 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से मैं आपके सामने x का मान निकालूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3y और बट्टे में हो जाएगा 2। इसको मैंने आपके सामने नाम दिया है समीकरण 3। अब अपन क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में पुट नहीं, x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे।
यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके सामने बनेगा, हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बन जाएगा, 4 कोष्टक में 9 माइनस का 3y और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 प्लस का 6y बराबर हो जाएगा 18। ये तो होगा। अब क्या करेंगे, अपन इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सरल किया, कितना प्राप्त हुआ 2, और 2 को मैंने 9 से गुणा किया 18, और 2 को मैंने माइनस के 3y से गुणा किया तो माइनस का 6y प्लस का 6y बराबर कितना हो जाएगा 18। 6y से 6y कैंसिल, 18 बराबर कितना प्राप्त हुआ 18। अब इस कंडीशन से आपको क्या पता चला, इस कंडीशन से यह पता चला है कि आपके सामने समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो अनुपात है वो आपके पास में बराबर आ रहा है। यहाँ पर मान अगर बराबर आ रहा है, इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपके पास में जो अनुपात हैं वो आपके पास में बराबर आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास में A1 बटे A2 और बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। अगर इनके मान अगर आपके पास में बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब, इसके अगर अपन ग्राफ के द्वारा अगर देखें तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होगी, समपाती होगी। इसका मतलब यहाँ पर अनेक रूप से आपके अपरिमित रूप से यहाँ पर क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ये तो इसकी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि इसके हल में, कि यहाँ पर आपके पास में अनेक रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर लिखूंगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। भाई यही तो होगा। कहने का मतलब जो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होगी, समपाती। जैसे मैंने आपके सामने एक रेखा बनाई और दूसरी रेखा भी इसी रेखा के ऊपर क्या बनेगी, और भाई ये ना दूसरी रेखा बनेगी। तो इन अनुपातों के द्वारा अपन यह कह सकते हैं कि यहाँ पर अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरण x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 और 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है, तो क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखूंगा x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसको तो मैंने समीकरण नाम दिया 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 4y और माइनस का है 12 बराबर क्या है 0। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 2। अब मैं आपके सामने क्या करूँगा, x का मान पहले समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने आपके सामने x का मान निकाला, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2y। इसको समीकरण नाम दिया है 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके सामने 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस का 2y और प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस का कितना हो जाएगा 4y प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये से आपके सामने कैंसिल हुआ। 8 माइनस का 12 मतलब माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, ये दोनों मान तो बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि माइनस का 4 0 से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके सामने जो ये समीकरण दे रखा है x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। अभी इनके यहाँ पर अनुपातों को अगर देखें तो यहाँ पर आपके सामने A1 बटे A2 बराबर हैं B1 बटे B2। तो के तो मान आपके सामने बराबर आ रहा है और C1 बटे C2 के आपके पास में मान बराबर नहीं आ रहा। तो इस वाले अनुपातों से आपको यह पता चलता है
कि अगर इसकी ग्राफ की अगर अपन बात करें तो एक रेखा दूसरी रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। इसका मतलब यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास में इसके कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। एक रेखा, एक रेल पटरी दूसरी रेल पटरी को नहीं काटेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि अगर अपन अगर ग्राफ की अगर बात करें तो एक रेखा दूसरी रेखा क्या हो रही है, समांतर हो रही है। और इनके अनुपातों से भी अभी अपन को पता चल रहे हैं कि यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 3.2 की जो क्वेश्चन है कल अपन उनको सॉल्व करेंगे।